यूट्यूब चैनल। दिस इज कोमल। सो आज हम क्लास 11th अकाउंटेंसी का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, आज की क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाली वीडियोस में हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर, जो इससे पीछे का चैप्टर होता है, हमने उस चैप्टर को कंप्लीट करा। उसके सभी वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर के। ठीक है, तो आज की क्लास में हम इस चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। इस पूरे चैप्टर का बेसिक्स देखेंगे, कॉन्सेप्ट देखेंगे कि हम इस चैप्टर को क्यों स्टडी कर रहे हैं। इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमें मतलब इस चैप्टर को स्टडी करने के बाद हमें क्या मिलेगा, कहाँ वो यूज़ होगा, वो नॉलेज कहाँ यूज़ होगी आगे, हम सब देखेंगे आज की क्लास में। ठीक है, सो जिससे एक बेसिक आइडिया हो जाए। सो स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास। देखिए, हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जब स्टार्ट किया था, हमने उसमें भी देखा था कि हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हार है तो जीत भी होती है, अच्छाई है तो बुराई भी होती है ना। एक जो कॉइन होता है, हमारा सिक्का होता है, उसमें हेड भी होता है, टेल भी होता है। उसी तरीके से हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक डेबिट एक क्रेडिट। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ईच ट्रांजैक्शन हैज़ टू एस्पेक्ट्स। ठीक है, हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट्स यानी दो पहलू होते हैं। ठीक है, फर्स्ट होता है हमारा डेबिट, सेकंड होता है हमारा क्रेडिट। ठीक है, डेबिट एंड क्रेडिट। डेबिट को हम शॉर्ट में डीआर कहते हैं, क्रेडिट को हम शॉर्ट में सीआर कहते हैं। ये इसको शॉर्ट में एब्रीविएशंस होती हैं। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे हम इंग्लिश में, जो हमने क्लास 9th में क्लास 10th में इंग्लिश पढ़ी होती है, तो उस इंग्लिश में हम नोट मेकिंग बनाते हैं, है ना, नोट्स बनाते हैं। इंग्लिश ग्रामर में हमारा एक टॉपिक होता है नोट मेकिंग, तो उसमें हमें रूल्स होते हैं कि हमें एब्रीविएशंस का यूज़ करना है, चाहे हम खुद से एब्रीविएशंस बनाएं, चाहे कुछ स्टैंडर्ड एब्रीविएशंस हो। तो एब्रीविएशंस का हमको यूज़ करना होता है, यानी शॉर्ट में लिखना। तो उसी तरह डेबिट एंड क्रेडिट की ये एब्रीविएशंस हैं, और इसको ऐसे ही लिखते हैं। डेबिट को शॉर्ट में डीआर एंड क्रेडिट को शॉर्ट में सीआर ही कहते हैं। ये इनकी एब्रीविएशंस हैं जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, सो हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, फर्स्ट इज डेबिट, सेकंड इज क्रेडिट, एंड डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। डेबिट इज ऑलवेज इक्वल्स टू क्रेडिट, ये हमेशा इक्वल होते हैं। हमने अकाउंटिंग इक्वेशन चैप्टर जब करा था, उसमें हमने अकाउंटिंग इक्वेशन देखी थी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होता है। सेम ऐसी डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। ठीक है, अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहूँगी। देखिए, यहाँ पर एक छोटा सा क्वेश्चन है जर्नल एंट्री का। अब ये चैप्टर आपका आगे आने वाले क्लासेस में आएगा। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट वाले चैप्टर के बाद ये चैप्टर आता है, तो आपको उसके बारे में परेशान नहीं होना कि क्या लिखा है। बट यहाँ पर अगर मैं आपको कहूँ कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस जो हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए, तो आप कैसे करोगे। लाइक फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूँ कि जहाँ जहाँ भी कैश लिखा है, कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे। आप इसी तरीके से करोगे कि एक कैश हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये वाली ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद हमारा कैश कहाँ कहाँ पर आ रहा है, कैश अकाउंट एक यहाँ पर आ रहा है, तो एक ये ट्रांजैक्शन हो गई। उसके बाद इस वाली ट्रांजैक्शन में कैश नहीं आ रहा, तो नहीं ये वाली नहीं है। उसके बाद यहाँ पर कैश इन्वॉल्व हो रहा है, ये कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। उसके बाद इस वाली ट्रांजैक्शन में भी कैश आ रहा है, तो ये भी कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन है। बट इस वाली ट्रांजैक्शन में नहीं आ रहा कैश, नहीं। इस वाली ट्रांजैक्शन में भी कैश नहीं आ रहा है, इसमें भी नहीं आ रहा है, एंड इसमें भी नहीं आ रहा है ना। तो आपको ऐसे आइडेंटिफाई करने को कहा जाए। ये तो भी एक पेज का क्वेश्चन है, ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है जो हम आगे करेंगे, इसलिए आप चिंता मत कीजिएगा कि कैसा फॉर्मेट है, इसका मतलब क्या है, कैसे करना है। उससे रिलेटेड सभी हम चीज़ों को हम आगे जर्नल वाले चैप्टर में करेंगे। बट इस चैप्टर में अगर मैं अभी आपके कहूँ कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे करोगे। एक ये ट्रांजैक्शन है, एक ये है, एक ये है, ऐसे एक एक ट्रांजैक्शन में आपको देखना पड़ेगा। ये तो एक पेज का एक क्वेश्चन है। बट अगर पूरी जर्नल की बुक में से आपको एक पर्टिकुलर नेचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने को कहा जाए, तो ये बहुत ज़्यादा टफ टास्क हो जाएगा, है ना। अभी तो ये सिर्फ एक पेज का छोटा सा क्वेश्चन है। अगर जर्नल एक पूरी बुक होती है, जर्नल हमारी प्राइमरी बुक होती है जिसमें हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं। ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले जर्नल नाम की बुक में रिकॉर्ड करा जाता है। तो जर्नल हमारी प्राइमरी बुक होती है, उसमें हम ट्रांजैक्शंस को सबसे पहले रिकॉर्ड करते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, जो हम आगे वाले चैप्टर में देखेंगे। तो वो पूरी बुक होती है। अब यहाँ तो एक पेज का क्वेश्चन करा हुआ है हमने जर्नल का। अगर उस पूरी बुक में से आपको किसी पर्टिकुलर नेचर के
नेचर से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने को कहा जाए कि कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, जिससे पता लग सके कि कैश कहाँ कहाँ पे यूज़ हुआ है, कैश कहाँ कहाँ पर पे करा, कैश कहाँ कहाँ से रिसीव करा, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल काम हो जाएगा। आप कैसे पूरी बुक में से सिर्फ कैश के ट्रांजैक्शन देखोगे, है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बना लेते हैं। इसके लिए हम क्या करते हैं, ऐसे प्रॉब्लम्स को बचने के लिए, अपने टास्क को इजी करने के लिए हम एक अकाउंट बना लेते हैं उस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से रिलेटेड। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करो, जर्नल से पूरी बुक में से देखना, पता लगाना, कैश का एक एक ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई करना बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है। तो हम क्या करते हैं, एक अकाउंट बनाते हैं। अकाउंट क्या होता है, हम सबसे पहले अकाउंट को समझते हैं। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट क्या होता है, जो हमने अभी जर्नल एंट्रीज मैंने आपको दिखाई, तो जर्नल से, जो जर्नल वाली बुक होती है, जर्नल से जो सभी सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस होते हैं उनको उठा के उनका एक अकाउंट बना दिया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन दिखाया, जर्नल एंट्रीज वाला जो क्वेश्चन था, ये वाला, यहाँ पर सभी ट्रांजैक्शन सारे देखिए, यहाँ पे मशीन अकाउंट भी है, फर्नीचर भी है, कैश भी है, कैपिटल है, यहाँ पे सभी तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं, है ना। तो पर्टिकुलर किसी एक ट्रांजैक्शन, किसी सेम एक तरीके के नेचर के ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम उसका पर्टिकुलर अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने अभी आपको कहा कैश अकाउंट बना, कैश से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करने को, तो क्या कर दिया जाता है, कैश का अकाउंट बना दिया जाता है। उसमें क्या होता है, कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को एक जगह पे लिख दिया जाता है, जिससे हम पता लगा सके कि कैश कहाँ कहाँ पे कितना कितना पे करा गया, कैश कहाँ कहाँ से कितना कितना रिसीव करा गया, तो उससे रिलेटेड सभी इन्फॉर्मेशन हमें एक जगह पे मिल जाती है, तो अकाउंट बनाया जाता है, ठीक है। सो सिंपल वर्ड्स में अकाउंट क्या होता है, जर्नल से सेम नेचर के ट्रांजैक्शन, जैसे कैश के ट्रांजैक्शन को कैश अकाउंट में लिखेंगे, सेल्स से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन को हम सेल्स अकाउंट में लिखेंगे, है ना। उसके अलावा परचेज से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शन के लिए हम परचेज अकाउंट बनाएंगे। उसके अलावा फर्नीचर से रिलेटेड सभी अकाउंट्स के लिए हम फर्नीचर अकाउंट बनाएंगे, एंड सो ऑन। तो क्या होता है, जर्नल से, जर्नल वाली जो बुक होती है, उस जर्नल में से सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को उठाकर उसका एक अकाउंट बना दिया जाता है, जहाँ पर उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह पे लिखते हैं, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन को एक ही जगह पे मिल जाती है और हमारा काम ईजी हो जाता है, तो उसको हम अकाउंट कहते हैं, ठीक है। तो अकाउंट की हम डेफिनेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। अकाउंट क्या होता है, हमारा सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को हम जर्नल से उठा के एक जगह अकाउंट में लिख देते हैं। वो उस पर्टिकुलर जो नेचर वाली आइटम है उसका अकाउंट होता है सेम हेड के अंडर। सो देखिए यहाँ पे मैंने अकाउंट की पूरी डेफिनेशन लिख दी है, जिससे आपको और अच्छे समझ में आता है। अकाउंट क्या होता है, अकाउंट एक समरी होती है रिलेवेंट ट्रांजैक्शंस की एट वन प्लेस रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड। वही चीज़ है जो मैंने अभी बताई, लाइक कैश से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह लिख दें एक पर्टिकुलर हेड के अंडर, लाइक कैश अकाउंट, है ना। सेल्स से रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को हम एक जगह लिख देंगे सेल्स अकाउंट नाम के अंडर। तो वही चीज़ है कि जो पर्टिकुलर हेड, यानी पर्टिकुलर हेड मतलब लाइक कैश अकाउंट, लाइक सेल्स अकाउंट, लाइक परचेज अकाउंट, एक पर्टिकुलर हेड के अंडर उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को एक जगह लिखना, उसकी समरी तैयार हो जाएगी, उसे हम अकाउंट कहते हैं। और इसमें केवल अमाउंट ही नहीं लिखते, अमाउंट लिखते हैं मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ अमाउंट को ही बताता है, कितने मतलब ट्रांजैक्शन के अमाउंट को ही बताता है, नहीं, अमाउंट को तो बताता है, बट उसके साथ साथ उसका इफेक्ट और उसके डायरेक्शंस को भी बताता है। अब इसका मतलब क्या है, अमाउंट के साथ साथ ये इफेक्ट एंड डायरेक्शंस भी बताता है। इफेक्ट का मतलब है लाइक कैश अकाउंट है तो उसने कौन कौन से अकाउंट्स को अफेक्ट करा है, अगर वो डेबिट हो रहा है तो उसने कौन से अकाउंट को अफेक्ट करा, क्रेडिट हो रहा है तो कौन से अकाउंट को इफेक्ट करा, है ना। लाइक फॉर एग्जाम्पल जैसे इस सारी ट्रांजैक्शन, लाइक अभी हमने ये वाला क्वेश्चन देखा था, तो इसमें जो कैश अकाउंट है उसके साथ बाकी ये वाले ट्रांजैक्शंस भी हैं, लाइक मशीनरी, फर्नीचर, ये सब नेचर के हेड्स भी हैं। तो इस कैश अकाउंट ने किस किस अकाउंट को अफेक्ट करा है, तो इससे हमें पता लगता है, इफेक्ट भी पता लगता है, प्लस डायरेक्शंस का मतलब है कि डेबिट हो रहा है या क्रेडिट हो रहा है, हमको ये भी पता लगता है, ठीक है। सो अकाउंट क्या होता है, जर्नल से सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को उठाकर एक जगह लिख देना, एक कॉमन पर्टिकुलर हेड के अंडर उससे रिलेटेड सभी ट्रांजैक्शंस को लिख देना, उसका अकाउंट होता है, यानी एक तरीके से समरी होती है, सभी जानकारी हमको एक जगह पे मिल जाती है, अलग अलग हमें ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। ये हमें अमाउंट तो बताता है ये ट्रांजैक्शंस का, उसके साथ साथ हमें इफेक्ट भी बताता है कि कौन से अकाउंट को अफेक्ट करा है, साथ में डायरेक्शंस भी बताता है कि डेबिट हुआ है या क्रेडिट हुआ है, तो ये अकाउंट होता है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब हम अकाउंट का फॉर्मेट देखेंगे। अकाउंट हमारा टी शेप फॉर्मेट का होता है, अकाउंट हमारा टी शेप फॉर्मेट का होता है। अभी हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसी से हम हमारा जो चैप्टर है डेबिट एंड क्रेडिट, वो हमारा अकाउंट को हम समझेंगे तभी हमको समझ में आ पाएगा। अकाउंट हमारा टी शेप फॉर्मेट का होता है।
लाइक दिस। ये हमारा टी है, तो टी शेप फॉर्मेट का हमारा अकाउंट होता है। इसमें हम बाकी और भी डिटेल्स लिखते हैं। अभी तो हम यहाँ पे रफ में कर रहे हैं, शॉर्ट में हमें पूरा क्वेश्चन नहीं करना। तो लाइक यहाँ पर अमाउंट आया, ये अमाउंट का कॉलम हो गया हमारा। डेट, तो ये हमारा टी शेप फॉर्मेट अकाउंट होता है। ये हमारे अकाउंट का फॉर्मेट है। इसको हम आगे और डिटेल में करेंगे। ठीक है, अब ये टी शेप हमने क्यों कहा, बिकॉज मैंने ये बताया यहाँ पर एक लाइन है, ये जो बीच की लाइन है इस पूरे अकाउंट को डिवाइड करती है। ये जो ये वाली लाइन है, मैं इसको थोड़ा सा डार्क कर देती हूँ फॉर दैट आपको ये थोड़ा सा क्लियर हो कि ये यहाँ पर डिवाइड हो रहा है। ठीक है, ये मैंने थोड़ा सा डार्क कर दिया। अब ये एक साइड होती है, ये एक साइड होती है। पहले मैं इसको बता देती हूँ। यहाँ पर हमारा डेट का कॉलम आता है, लाइक डेट। यहाँ पर हमारा पर्टिकुलर्स आता है। अब हम धीरे धीरे सभी चीज़ों को समझेंगे, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारा JF का कॉलम आता है, यहाँ हमारा अमाउंट का कॉलम आता है। देन अगेन यही चारों हेड्स यहाँ रिपीट हो जाते हैं, डेट, पर्टिकुलर, JF एंड अमाउंट। अब दोनों में फ़र्क ये है कि ये हेड अलग है या ये वाली साइड अलग है एंड ये वाली साइड अलग है। जो हमारी ये वाली साइड होती है हम इसको डेबिट कहते हैं, हम उसको डेबिट कहते हैं। मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख दूँ, जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है इसको हम डेबिट कहते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देती हूँ, ये हमारी डेबिट साइड होती है जिसको हम शॉर्ट में क्या कहते हैं, DR कहते हैं। और जो हमारी राइट वाली साइड होती है हम उसको क्रेडिट साइड कहते हैं, यानी CR कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जो हमारा यह पूरा अकाउंट है, टी शेप फॉर्मेट आपको समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पे ऐसे हमने बीच में लाइन लगा रखी है ना, ये वाली साइड अलग, ये वाली साइड अलग। हेड सेम है, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट। देन वापस से रिपीट होगा, डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट, बट ये बीच में लाइन है। तो ये टी शेप फॉर्मेट है, अकाउंट हमारा टी शेप फॉर्मेट का होता है। जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड देखिए मैं आपको बता देती हूँ, लाइक यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, पूरा यहाँ तक जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड है उसको हम डेबिट साइड कहते हैं। एंड जो हमारी राइट वाली साइड होती है, राइट हैंड साइड, उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ लिख लेते हैं। जो हमारा अकाउंट होता है उसमें जो हमारी लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड साइड, वो हमारी डेबिट साइड होती है हमेशा। ठीक है, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, DR लिखते हैं। और जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट साइड कहते हैं। राइट हैंड साइड इज क्या होता है हमारा, क्रेडिट, CR। ठीक है, सो आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा अकाउंट क्या होता है। अकाउंट की हमने डेफिनेशन देखी, इसको डिटेल में समझा कि अकाउंट होता क्या है। अकाउंट का हमने फॉर्मेट देख लिया, अकाउंट हमारा टी शेप फॉर्मेट का होता है। जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होती है, लेफ्ट हैंड वाला जितना पार्ट होता है जिसमें हमारे डेट, पर्टिकुलर, JF, अमाउंट आ रहा है। JF का मतलब होता है जर्नल फोलियो, वो हम आगे देखेंगे क्या होता है। उसके अलावा हमारे जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी डेबिट साइड होती है जिसको हम DR लिखते हैं। एंड जो हमारी राइट हैंड साइड होती है उसको हम क्रेडिट लिखते हैं, यानी CR लिखते हैं। ठीक है, सो ये होता है हमारा डेबिट एंड क्रेडिट। आपको इस चैप्टर का नाम क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट मतलब डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड हम रूल्स पढ़ेंगे। सो रूल्स हम आगे पढ़ेंगे, बट आपको पहले ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि डेबिट एंड क्रेडिट होता क्या है। डेबिट एंड क्रेडिट सिर्फ अकाउंट की साइड्स होती हैं। अकाउंट की जो लेफ्ट हैंड साइड है वो डेबिट होती है एंड जो राइट हैंड वाली साइड होती है वो क्रेडिट होती है हमेशा। कोई सा भी अकाउंट हो, यहाँ पर हम अकाउंट का नाम लिखते हैं, लाइक कैश अकाउंट है तो कैश अकाउंट, सेल्स अकाउंट है तो सेल्स अकाउंट। यहाँ पे पर्टिकुलर जो भी अकाउंट हम बना रहे हैं उसका नाम आ जाता है। ठीक है, तो पर्टिकुलर हेड किसी भी कोई सा भी अकाउंट हो, चाहे कैश अकाउंट हो, सेल्स अकाउंट हो, कोई सा भी अकाउंट हो, लेफ्ट हैंड साइड डेबिट एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है। ठीक है, आपको इतना क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर हम डेट लिखते हैं, डेट के कॉलम में। पर्टिकुलर्स में हम लिखते हैं कि जो भी पर्टिकुलर हम अकाउंट बना रहे हैं तो उसमें जो हमने ट्रांजैक्शंस ली हैं वो किस किस अकाउंट को अफेक्ट कर रही है। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हमने जो अभी ट्रांजैक्शंस देखी थी उसमें कैश अकाउंट आ रहा है तो वो कैश अकाउंट अगर डेबिट हो रहा है
तो हम डेबिट साइड लिखेंगे, क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे। देन किस अकाउंट को अफेक्ट कर रहा है उस अकाउंट का नाम यहाँ पर आता है। जर्नल फोलियो वाले कॉलम में हम ये लिखते हैं कि जर्नल के किस पेज से, लाइक जर्नल पूरी बुक होती है तो कौन से पेज से हमने ट्रांजैक्शन ली है जो यहाँ पे लिखी है, देन यहाँ पर अमाउंट आ जाता है। देन सेम चीज़ यहाँ रिपीट होती है। तो लेफ्ट हैंड साइड डेबिट, राइट हैंड साइड क्रेडिट, ये ज़रूरी है जानना, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब हमारा मेन समझने का ये है कि जो भी हम ट्रांजैक्शन यहाँ लिखेंगे, जिस भी पर्टिकुलर अकाउंट को हम यहाँ बनाने वाले हैं, हमें कैसे पता लगेगा कि उसको कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, हमें कैसे पता लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर हमने कैश अकाउंट यहाँ पे लिखा है, कैश अकाउंट बना रहे हैं, तो वो कैश अकाउंट को ट्रांजैक्शंस को हमें कब डेबिट साइड लिखना है, कब क्रेडिट साइड लिखना है, ये हमें कैसे पता लगेगा। क्या अपनी मर्जी से हम लिख सकते हैं? तो नहीं, हमारी कोई मर्जी यहाँ पे नहीं चलती। यहाँ पे पूरे रूल्स बने हुए, हमें उस रूल्स के अकॉर्डिंग चलना होता है। लेकिन कुछ नेचर के ट्रांजैक्शन है, कुछ नेचर के अकाउंट ऐसे होते हैं जो जब बढ़ते हैं, इंक्रीज होते हैं तो डेबिट होते हैं, और जब कम होते हैं, डिक्रीज होते हैं तो उनको क्रेडिट साइड लिखना होता है ना। बट ये कोई प्रॉपर रूल सब पे अप्लाई नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि हम जो पर्टिकुलर हेड का अकाउंट बना रहे हैं, अगर वो इंक्रीज़ हो रहा है तो डेबिट साइड लिखेंगे एंड डिक्रीज़ हो रहा है तो क्रेडिट साइड लिखेंगे, नहीं, ऐसा ये रूल सब पे अप्लाई नहीं होता। हमें इसके लिए पूरे रूल्स पढ़ने हैं कि लाइक जो हम अकाउंट बना रहे हैं उसको हमें कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है। उस अकाउंट को जब हम बना रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको हमें कब डेबिट साइड पर लिखना है, कब क्रेडिट साइड पर लिखना है, इसके हमें रूल्स पढ़ने हैं जो इस चैप्टर में हमको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। कोई अकाउंट ऐसा होता है जो जब बढ़ता है तो डेबिट साइड लिखते हैं और कम होने पे क्रेडिट साइड लिखते हैं। बट कुछ जगह इसका अपोजिट भी होता है। कुछ अकाउंट ऐसे होते हैं, कुछ नेचर के अकाउंट ऐसे होते हैं जो जब बढ़ते हैं यानी इंक्रीज होते हैं तो क्रेडिट साइड आता है, और जब घटते हैं यानी डिक्रीज होते हैं तो डेबिट साइड आता है। कुछ ऐसे भी होते हैं। तो कब इंक्रीज डेबिट साइड लिखेंगे, कब इंक्रीज को क्रेडिट साइड लिखेंगे, किस अकाउंट को कम होने पे, डिक्रीज होने पे हमको डेबिट साइड लिखना है, किस अकाउंट के डिक्रीज होने पे हमको क्रेडिट साइड लिखना है, इसके रूल्स हमें पढ़ने हैं जो हम आगे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। सो आई होप आपको इस पूरे चैप्टर का आइडिया हो गया होगा। इस पूरे चैप्टर का नाम ही देख ली क्या है, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मतलब हम डेबिट एंड क्रेडिट से रिलेटेड जो रूल्स हैं, जो नियम हैं कि हमें कब डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, हम वो सारे रूल्स इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको अब तक की वीडियो समझ आ गई होगी। हर ट्रांजैक्शन के दो एस्पेक्ट होते हैं, दैट इज डेबिट क्रेडिट। डेबिट एंड क्रेडिट हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने वो जो जर्नल वाला क्वेश्चन है वो क्यों आपको दिखाया था यहाँ पे वीडियो में, सो दैट हम अकाउंट को समझ पाए कि अकाउंट हम क्यों बनाते हैं, अकाउंट क्या है और अकाउंट की हमको नीड क्या है। हमने अकाउंट को समझा, अकाउंट क्या होता है, उसका फॉर्मेट देख लिया। देन लेफ्ट हैंड साइड डेबिट होती है एंड राइट हैंड साइड क्रेडिट होती है, ये हमने देख लिया। अब कब हमको डेबिट करना है, कब क्रेडिट करना है, इसके रूल्स हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कुछ नए रूल्स भी हैं जिसको हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, कुछ पुराने रूल्स भी हैं जिसको हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते हैं, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। सो आई होप आपको अब तक की वीडियोस में, अब तक की इस क्लास में आइडिया होगा इस चैप्टर का, इस चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, ये आपको आइडिया हो गया होगा। वीडियो समझ आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड कमेंट्स में बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आज की क्लास से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ओके। एंड वीडियो को शेयर करना मत भूलना। थैंक यू गाइज़।